अरे कार का डोर किसने लॉक कर दिया है? हमने किया है। अरे पर क्यों? क्योंकि आप ये कार लेकर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी, आप अपना सोच लो, हम दोनों को बाहर जाना है अभी। लेकिन मुझे अपने मायके अपनी मम्मी पापा से मिलने जाना है। हाँ, अच्छे से मालूम है हमें कि आपको अपने मायके जाना है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ऑटो पकड़िए और ऑटो में चली जाइए। क्या बोला तुमने? ऑटो पे चली जाऊं? हाँ, दुनिया जाती है ऑटो में, आप भी चली जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे दीदी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर बड़ी दीदी ऑटो से अपने मायके जाएंगी तो अपने मायके वालों को ये दिखा कैसे पाएंगी कि इनके हस्बैंड ने इनको आने जाने के लिए कार दी हुई है। हाँ, अब वो भी तो जरूरी है ना दिखाना। वही तो, जब मायके कार लेके जाएंगी तभी तो उनको शो ऑफ कर पाएंगी ना कि इनके पास भी कार है। हाँ, पर इनके मायके वालों को ये कौन बताए कि जो कार ये अपने मायके लेकर जा रही हैं, दिखाने के लिए कि ये इनकी कार है, वो अकेले इनकी कार नहीं है, उसमें हमारे हस्बैंड्स की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने भी पैसे दिए थे। हाँ दीदी, हम तो ये बात पूरी तरह से भूल गए थे कि हम इस घर की छोटी बहुएं हैं ना, तो इस गाड़ी पे हमारा सिर्फ थोड़ा बहुत ही हक है। थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा हक है। मुझे बस एक ही दिन के लिए अपने मायके जाना है। अभी निकलूंगी, कल सुबह वापस आ जाऊंगी। फिर तुम्हें जहाँ ही कार लेके जाना होगा तुम चले जाना। मैं तो बड़े दिन से आज का वेट कर रही थी। पर भाभी, हम क्या करें, हमने भी आज ही का प्लान बनाया हुआ है। अब देखिए जरा, इतनी धूप है, हम कहाँ जाएंगे बेचारी। अब अपनी छोटी बहनों को आप गर्मी में जाने देंगी क्या? सॉरी दीदी, आप ना अपना सोच लो। वैसे मैं एक आइडिया दूँ आपको? अरे ऑटो वाला आइडिया दे तो दिया मैंने, फिर से वही। अरे दीदी, ऑटो वाला आइडिया तो बहुत पुराना हो गया। बड़े दीदी, आप ना कैब करके चली जाइए मायके, उसके पैसे हम दोनों दे देंगी। कैब से चली जाइए आप, बेस्ट रहेगा। सही कहा। अरे क्या बात है, आज घर की तीनों बहुएं एक साथ। वैसे सही है, छोटी बहू और मंझली बहू हमें सी ऑफ करने के लिए आए हैं। ऐसा ही समझ लो। अगर आप लोगों का सी ऑफ हो गया हो तो हम चले, हम लेट हो रहे हैं। लाओ कार की चाबी। मैं क्या कह रही थी, हम लोग ना कैब पे चले जाते हैं। कैब पे चले जाते हैं? पर क्यों? कार है ना, कार पे चलते हैं, चाबी लाओ। हाँ, लेकिन गाड़ी लेके इन दोनों को कहीं जरूरी निकलना था। कहाँ जाना है आप दोनों को? बस भैया, जाना है हमें कहीं इम्पोर्टेंट काम। अरे पर कहीं तो जाना होगा ना, कोई तो जगह होगी। शॉपिंग, हम दोनों शॉपिंग जाने की सोच रहे थे। वैसे जब भी सोचते हो ना, हमेशा गलत ही सोचते हो, और हमारे बारे में कभी बात करते हो ना तो हमेशा गलत ही करते हो। कौन सी बात राम? तुम जानती नहीं हो, ये इन दोनों का ना प्लान है। तुम्हें बेवजह इस गाड़ी को लेके जाने से रोक रही है ये, क्योंकि ये चाहती ही नहीं है कि तुम अपने मायके में एक गाड़ी लेके जाओ। हाँ, तो क्या ही गलत कर रहे हैं। इस गाड़ी पर हमारा भी पूरा हक है, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स ने भी पैसे दिए इस कार के लिए। आप दोनों को तो जब देखो तब मुंह उठा के चले जाते हो गाड़ी उठाकर, और हमें कहीं जाना हो तो हम बस आपको देखते रह जाएं। ये गाड़ी को हम रोज तो नहीं लेके जाते हैं ना, रोज गाड़ी घर में ही खड़ी रहती है, और जब घर में खड़ी रहती है तब तो तुम दोनों को याद नहीं आता है कि ये गाड़ी को कहीं लेके जाना है, शॉपिंग जाना है, मॉल जाना है या इधर जाना है। आज जब टीना ने अपने मायके जाना है तो तुम दोनों को याद आ गया कि ये कार तुम्हारी है। हाँ राम, कैसी बातें कर रहे हो आप? बहू है हमारे घर की वो। एग्जैक्टली टीना, तुम्हें ना इन्हें घर की बहुएं ही समझना चाहिए था, लेकिन तुम हमेशा इन्हें छोटी बहनें समझती आई हो। लेकिन बदले में कभी इन दोनों ने तुम्हें बहन नहीं समझा, हमेशा तुम्हें जेठानी समझती आई हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम दोनों का ना बहुत हो गया। आज तुम्हें मैं सच्चाई बता ही देता हूँ। जाने दो ना राम, क्या फर्क पड़ता है, हम कैब पे चले जाएंगे ना। नहीं टीना, कोई कैब वैब पे नहीं जाएंगे। इन दोनों का ना बहुत हो गया, कब से देखता आ रहा हूँ मैं। जिस कार की तुम घमंड करती हो ना, वो कार तुम दोनों की है ही नहीं। ये कार ना सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तुम्हारे पति या फिर तुम्हारे पति, तुम दोनों के पति में से ना किसी एक के भी पति ने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी है इस कार को लेने के लिए। हाँ, तुम्हारी भाभी के कहने पे ना मैंने जानबूझ के ये बात पूरे घर में फैला रखी थी कि ये कार हम तीनों भाइयों ने मिल के ली है, ताकि तुम दोनों में से किसी को परायापन ना लगे, तुम दोनों को मुझसे कार मांगनी ना पड़े, मेरे आगे हाथ ना फैलाने पड़े इस कार को लेके। इसीलिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन तुम दोनों का ये बर्ताव देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच ही डिजर्व करती हो। ये चाबियां इधर लाओ, हम जाएंगे इस कार में, जाके बैठ जाओ या फिर ऑटो कराओ या किसी भी तरीके से मार्केट में जाओ। राम, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बोला था ना, जितना हक हमारा इस कार पे है उतना ही हक तुम दोनों का है। तुम भले मुझे अपनी जेठानी समझती हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को कभी अपनी छोटी बहनों से कम नहीं समझा। इसलिए तुम्हें जहाँ ही कार लेके जानी है तुम जा सकती हो। नहीं भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
इस चाबी की असली हकदार तो आप दोनों ही हैं। पकड़िए भैया, और प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें तो पता ही नहीं था, हम इतने बड़े वहम में जी रहे थे। और वहम को भी छोड़ो, हम कितने गलत थे। आप दोनों हमसे इतने बड़े हो, घर में सबसे बड़े हो, और हमने कितना डिसरिस्पेक्टफुली आपसे बात की। और इस घर की हर चीज पर पहला हक आप ही का बनता है, फिर भी हमें देखो कैसे आपसे जुबान लड़ा रहे थे। प्लीज भाभी हमें माफ कर दीजिए। भैया आप भी। कोई बात नहीं, घर में छोटी बड़ी बहनों की तो नोकझोंक चलती रहती है, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है भला। पक्का भाभी, आपने हमें माफ कर दिया ना। थैंक यू सो मच। आप प्लीज जाइए, आपके मायके वाले वेट कर रहे होंगे। हम ऑटो में चले जाएंगे मार्केट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।